प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय जनक सुता जग जननी जानकी 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 अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल बनावो ताके युग पद कमल बनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो जासु कृपा निर्मल मति पावो महावीर बिन बहु हनुमाना महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना राम जस जस आप बखाना जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय वीर हनुमान जय जय वीर हनुमान जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया जय सिया राम जय जय वीर जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरण भव भैरारुणम् श्री रामचंद्र कृपाल भज नवकंजलो चन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्री राम चंद्र कृपाल श्री राम
कृपाल भजे हरण नवकंजय लोचन कंजय मुख कर कंज पद कंजारूढ़ श्री रामचंद्र कृपाल भजे कंदर पर गणित अमित सभिनाम नील नीरद सुंदरम कंदर पर नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानव तड़ित रुचि सुख नौमि जनक सुतावरम श्री रामचंद्र कृपाल भजे हरण श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम् श्री रामचंद्र कृपाल भजे दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम दैत्य वंश रघुनंदयानंद कंद कौशल कंद दश रघुनंदनम श्री रामचंद्र कृपाल भजे हरण श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भय दारुणम् श्री रामचंद्र कृपाल भजे हरण इति वदति शिरमोकोट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् सिरमोकोट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् आजानुभुज सरचाप धर संग्राम जीत कर दोषडम् श्री रामचंद्र कृपाल भजे श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम् श्री रामचंद्र कृपाल भजे हरण इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम् इति भगवति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजन मम हृदय कंजर निवास कुरु कामादि खल दलगन
श्री रामचंद्र कृपाल भजो हरण राम 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 हरे राम 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 सीता 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 राम 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 हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम दोनों हाथ बढ़ करके हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम सीता राम 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 सीता राम राम बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। आज कथा का प्रथम दिवस है, 7 दिवसीय राम कथा है। भगवान की बड़ी कृपा है, 7 दिवसीय राम कथा है। कथा भी 7 दिन और रामचरितमानस में भी 7 कांड ही हैं। बोलो राधे राधे। रामचरितमानस में भी 7 कांड ही हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। 7 कांड रामचरितमानस में है। यहाँ भी 7 दिन कथा है। और बाल कांड में सबसे पहले 7 श्लोक ही हैं। 7 श्लोक 7 दिवसीय राम कथा में। और एक और बात, दिन भी 7 ही होते हैं। एक और बात, संगीत के स्वर भी 7 ही होते हैं। सारे ग म प ध नि। संगीत के भी स्वर 7 होते हैं। समुद्र भी 7 होते हैं। बोलो राधे राधे। और 7 बताएं। वृंदावन से गोवर्धन की दूरी 7 कोस, मथुरा से गोवर्धन की दूरी 7 कोस, बरसाने से गोवर्धन की दूरी 7 कोस। और 7 बताएं। भगवान श्री कृष्ण गिरिराज को उठाए तो 7 दिन तक। और 7 बताएं। गिरिराज की जो परिक्रमा है वो भी 7 कोस की। और 7 कन्हैया की उम्र 7 वर्ष की थी, तभी 7 कोस के गिरिराज को उठाए। बोलो राधे राधे। 7 दिन हम लोग राम कथा श्रवण करेंगे। बीच में कभी कभी राधे राधे आ जाए तो आप लोग हमारे पर नाराज नहीं होंगे, क्योंकि अभी कल तक भागवत कथा करके आए हैं। तो कहीं धारा प्रवाह में अगर राधे राधे बोल जाए तो आप लोग अन्यथा मत लेना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो थोड़ा भागवत कथा से अपने आप को हम राम कथा में कन्वर्ट कर रहे हैं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। भागवत कथा होती है तो राधे राधे हम लोग बोलते हैं, राम कथा होती है तो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आवाज नहीं आई। जय श्री राम।
थोड़ा ताकत लगा के बोले, जैसे हनुमान जी बोलते हैं, जय सिया राम। तो आज प्रथम दिवस, समय का अभाव रहता है हर जगह, यहाँ भी है अभाव, व्यवस्था करने में थोड़ा विलंब हो ही जाता है। समय अनुसार प्रथम दिन महात्मा कथा, कथा का महात्मा गाया जाता है, महिमा, लाभ, फायदा, इससे क्या लाभ है, क्या फायदा है, कथा क्यों सुनना चाहिए, कथा सुनने से लाभ क्या है। जब तक हम नहीं जानेंगे तो कथा सुनने कैसे जाएंगे। आज वो चीजें बताई जाती हैं कि कथा से मिलता क्या है। और जो पहले दिन की कथा में आ जाता है और जो अंतिम दिन की कथा में आ जाता है, उसको पूरी कथा का जो पुण्य है, पूरी कथा सुनने का जो लाभ है, पूरा का पूरा मिल जाता है। बोलो जय सिया राम। तो कथा का महात्मा संक्षिप्त रूप में श्रवण करेंगे। कथा की बड़ी महिमा है, बहुत महिमा है, जितना भी हम गाएं उतना कम है। एक बार नारद जी गए बैकुंठ में, भगवान से प्रश्न कर दिया, प्रभु बताओ कथा की महिमा क्या है, राम नाम की महिमा क्या है, सत्संग की महिमा क्या है, संत दर्श की महिमा क्या है। भगवान बोले हम बताएं तो उससे बढ़िया तुम प्रैक्टिकल करके देख लो। बताने से व्यक्ति थोड़ा कम समझता है, प्रैक्टिकल करने पर ज्यादा समझ लेता है। जो चीजें न समझ में आए तो उसको करके देख लेना चाहिए। बोलो राधे राधे। हाँ, नारद जी बोले तो भगवान बोले सत्संग की महिमा जानना है तो जाओ पहले मंदिर के नाली को साफ कराओ। नारद जी गए मंदिर की नाली को साफ करने के लिए। उसमें जितने छोटे छोटे कीड़े थे, जितने जीवाणु थे, जितने जीव थे छोटे, नारद जी को देखते ही सब पधार गए, मर गए, राधे राधे हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कोई घटना होती है ना, कोई बात होती है तो हम लोग मरना नहीं बोलते हैं, क्योंकि मरना बोलना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उसको हम लोग राधे राधे कह देते हैं। तो जितने जीव थे सब राधे राधे हो गए, पधार गए। नारद जी दौड़ करके आए, प्रभु बताओ सत्संग की महिमा क्या है, आपने जो काम बताया वो काम करके हम चले आए। भगवान ने कहा एक जगह और चले जाओ। एक जगह एक कुतिया अपने छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया है। नारद जी तो समझ ही रहे थे कि एक जगह हम गए तो जितने जीव थे सब मर गए, और कहीं वहां जाएं और कहीं उसके बच्चे न मर जाएं। तो नारद जी ने मना किया, प्रभु आप कहीं मत भेजो, आप बताओ ना सत्संग की महिमा क्या है। भगवान ने कहा नहीं, एक जगह और जाओ। नारद जी विचार कर रहे थे कहीं वो घटना ना हो जाए। प्रभु आप कहीं मत भेजो, आप बताओ ना सत्संग की महिमा क्या है। भगवान बोले सत्संग की महिमा जाननी है तो जाना ही पड़ेगा। अब नारद जी जैसे तैसे बच बचा के छुपते छुपाते आए और धीरे से उस कुतिया के पिल्ले को देख करके नारद जी जैसे पीछे मुड़े वो सब पिल्ले मर गए। नारद जी बोले जो हम सोच रहे थे वही हुआ। दौड़े दौड़े गए भगवान के पास में, प्रभु आप बताओ ना सत्संग की महिमा क्या है। भगवान ने कहा एक जगह और चले जाओ। नारद जी विचार कर रहे थे कि आप कौन सी जगह भेजेंगे। एक जगह और जाओ, कहाँ? बोले अभी अभी एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है।
नारद जी ने कहा लग रहा है कि गौ हत्या लगने वाला है हमको। प्रभु वहां मत भेजो आप, और कहीं भले भेज दो हमको, लेकिन गौ हत्या ये तो बहुत बड़ा पाप है, हम नहीं जाने वाले हैं। भगवान ने कहा यदि सत्संग की महिमा जाननी है तो जाना ही पड़ेगा। नारद जी बेचारा पड़ गए, क्या करें, जाएं कि ना जाएं, जाएं कि ना जाएं, लेकिन भगवान का आदेश है तो जाना ही पड़ेगा। नारद जी डरते डरते गए। गाय ने बड़े सुंदर बछड़े को जन्म दिया था। वो बछड़ा नारद जी को देखते ही वो भी शरीर छोड़ दिया, प्राण चले गए। नारद जी एकदम भयभीत हो गए, डरते डरते आए, प्रभु आप जल्दी से बताओ सत्संग की महिमा क्या है। अब तक जो हुआ वो बहुत अच्छा नहीं हुआ, अब आप कहीं मत भेजना, और कहीं भेजेंगे तो ही मैं नहीं आऊंगा। भगवान ने कहा सत्संग की महिमा जाननी है। नारद जी ने कहा प्रभु बताओ, जाननी है। आखिर सत्संग की महिमा क्या है, इतने लोग कथा क्यों सुनते हैं, इतने आयोजन क्यों होते हैं, इतने पैसे खर्च क्यों होते हैं सत्संग में, कथा में, बताइए ना। और जब भी कथा लोग सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ नया ही सुन रहे हैं। कथा तो ही है, लेकिन जितने बार हम सुनते हैं उतने बार कुछ नया सा लगता है, कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। बोलो जय सिया राम। प्रभु बताओ ना सत्संग की महिमा क्या है। भगवान ने कहा एक जगह, बस एक जगह चले जाओ, और कहीं नहीं जाना है, बस एक जगह। नारद जी बोले प्रभु आप चाहे सत्संग की महिमा बताओ या ना बताओ, अब हम और कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप कहीं, आप कितना भी कहोगे नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा एक जगह, बस एक जगह चले जाओ। कौन सा जगह प्रभु? अब बचा ही क्या है। भगवान ने कहा अभी अभी एक राजा का लड़का हुआ है, और बहुत दिनों के बाद उसका एक ही लड़का हुआ है, उसकी कोई संतान नहीं है। बहुत अनुष्ठान कराने के बाद वो एक बच्चा पैदा हुआ है, और वो भी बीमार है। नारद जी समझ गए, अब कन्फर्म हो गया, वो भी बीमार है, मतलब अब कन्फर्म है। प्रभु आप चाहे कहीं भेज दो, दुनिया में आप कहीं भेज दो, हम चले जाएंगे, पर वहां मत भेजो। इतने दिनों के बाद राजा का एक लड़का हुआ है, बेचारे के यहाँ उत्सव हो रहा होगा, आप हमको क्यों भेज रहे हैं बेकार में? आप बता दो ना सत्संग की महिमा क्या है। भगवान ने कहा यदि जानना है तो वहां जाना ही पड़ेगा। नारद जी ने कहा ठीक है प्रभु, लेकिन कोई घटना ना घट जाए, कुछ हो न जाए, हमको इसी बात का भय है। भगवान ने कहा कुछ नहीं होगा, जाओ जाओ तुम। नारद जी धीरे धीरे पांव दबा के आए, पता लगाए इस गांव में राजा के घर लड़का हुआ है। लोगों ने कहा हाँ हुआ है, लेकिन बहुत जोर बीमार है, एकदम दुबला पतला है, और जैसे तैसे उसकी सांसें चल रही हैं। नारद जी समझ गए कि हमारा इंतजार कर रहा है, समझ गए कि अब बस ये भी कन्फर्म है, ये भी घटना जरूर घटेगी। नारद जी जैसे तैसे पहुंचे राजा के घर, भीतर उत्सव हो रहा था, सब लोग दर्शन कर रहे थे। नारद जी को देखते ही सब लोग प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, आह्लादित हो गए। आइए बाबा पधारिए, आपने बड़ी कृपा करी। जिनके गृह पावन भय संत पधारे आए, आपका दर्शन होगा, बच्चा आपको देखेगा। नारद जी तो समझ ही रहे थे कि अब क्या होने वाला। गांव वाले इतने खुश हो रहे हैं, लेकिन अब गड़बड़ तो होने ही वाला है।
नारद जी ने कहा अच्छा ठीक है, बच्चा कहाँ है? लोगों ने दिखाया हुआ बच्चा सोया हुआ है। नारद जी ने सोचा कि अब की बार दूर से ही देखेंगे, पास नहीं जाएंगे। नारद जी गए, थोड़ी दूरी पर गए। जैसे ही नारद जी ने बच्चे को देखा और बच्चे ने नारद जी को देखा, कहते हैं बच्चा बहुत जोर से बीमार था, लेकिन नारद जी को देखते ही खिलखिला करके हंस पड़ा, एकदम स्वस्थ हो गया। नारद जी ने सोचा कि अभी काम नहीं बिगड़ा है, अभी घटना नहीं घटी है, अभी बालक ठीक है, जल्दी से यहां से फूट जाओ, भाग चलो यहां से। अभी नारद जी फटाक से वहां से निकल पड़े बैक डोर से, भगवान के पास गए। बोले प्रभु आप बताओ सत्संग की महिमा क्या है, आप कहीं मत भेजना है, आप जैसे जैसे बच बचा के आए हैं वहां से। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, सत्संग की महिमा जानना चाहते हो? बोले हाँ। तो हमसे क्यों पूछते हो, उसी बच्चे से जाओ पूछो। नारद जी बोले अब दोबारा नहीं जाएंगे, एक बार हम गए थे, जैसे जैसे बच बचा के चले आए, अब दोबारा नहीं जाने वाले हैं। भगवान ने कहा नहीं जाओ, कुछ नहीं होगा, तुम जाओ उसी से पूछो। नारद जी गए बच्चे के पास में और उस बच्चे से प्रश्न किया, आप बताएंगे सत्संग की महिमा क्या है? उस बच्चे ने कहा नारद जी अभी भी आपको नहीं मालूम है कि सत्संग की महिमा क्या है? बोले नहीं। अरे नारद जी, पूर्व जन्म में मैं नाले का कीड़ा था और आपने जो मुझे दर्शन दिया तो संत दरस पातक जी मिट रही। संत का दर्शन बड़े बड़े पापों को टाल देता है। और संत मिलते कब हैं कि पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, असत संगत संसृत कर अंता। नारद जी आपको अभी भी नहीं मालूम, मैं पूर्व जन्म में नाली का कीड़ा था। आपने जो हमको दर्शन दिया, मेरा योनि परिवर्तन हो गया। नाली के कीड़े से मैं कुतिया का पिल्ला बना। फिर आपने मुझे दर्शन दिया, हमको कहां दर्शन करने का अवसर मिलता। ये तो भगवान ने कृपा कर दी कि आप खुद चल करके हमारे पास आए। और ध्यान देना, जब हम चल करके महात्मा के पास जाते हैं, जब हम अपने नंगे पैरों से चल करके महात्मा के पास जाते हैं, तो ये हमारे भाग्य उदय हो रहे हैं, पुण्य उदय हो रहे हैं। भागवत में लिखा है, भाग्य उदय बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम चलवते पुरुषो यदावी। जब हम महात्मा के पास या सत्संग में जाते हैं तो ये हमारे भाग्य उदय हुए। और कोई महात्मा यदि चल करके हमारे पास आ जाता है तो ये भगवान की कृपा है। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हरि कृपा मिलहि नहीं संता, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता। बिना भगवान की कृपा के संत मिलते नहीं। नारद जी आपने हमको दर्शन दिया, मैं कुतिया का पिल्ला बना। और जब आपने दर्शन दिया
तो कुतिया के पिल्ला से हम गाय के बछड़े बने। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम तो आप लोगों को बोलना ही पड़ेगा। जय सिया राम। यदि कथा सुनना है तो जय सिया राम बोलना है। जय सिया राम नहीं तो कथा भी नहीं। बोलो राधे राधे। नारद जी कहते हैं वो गाय का बछड़ा, बालक कहता है मैं गाय का बछड़ा बन गया, आपने हमको दर्शन दिया। और नारद जी फिर जब आपने हमको दर्शन दिया तो योनि परिवर्तन हो गया और गाय के बछड़े से फिर आज हम राजा के लड़के बने हैं। बोलो जय सिया राम। तो संत दरस पातक जिमितरे, कजा को रोक देती है दुआ रोशन जमीरों की। भला मंजूर है अपना तो कर खिदमत फकीरों की। सुख दुख में समता साध रहे, सुख दुख में समता साध रहे। कुछ खौफ नहीं जा जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद संत फकीर करे। वो आनंद नाही अमीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में। 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 मन लागो मेरो यार लागो मेरो यार फकीरी में। सत्संग की बड़ी महिमा है। उसी सत्संग में हम लोग यहाँ पर गोता लगाने के लिए आए हैं। ये राम कथा क्या है? राम कथा, रामचरितमानस। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। पूरे विश्व में गाया जा रहा है। चाहे कोई भी धर्म का इंसान हो, संप्रदाय का आदमी हो, कोई भी विचारधारा का मानव हो, रामचरितमानस को कौन इनकारेगा? ये कोई वार्ता है? यदि वार्ता होती तो कभी का समाप्त हो गई होती। ये कोई वार्ता नहीं है। सूर्यवंश की गाथा, जैसे सूर्य निकलता है तो नित्य नया दिखाई देता है, उसी प्रकार ये राम कथा है। जितने बार हम सुनते हैं उतने बार कुछ न कुछ नया मिलता है, और जितने लोगों से सुनेंगे कुछ न कुछ अलग हमको सुनने को मिलेगा। बोलो जय श्री राम। तो रामायण क्या है? रामायण सुरतरों की छाया, दुख भय दुर निकट जो आया। रामचरितमानस के निकट आते ही
सब दुख दूर हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं? हमारे कहने से नहीं बोलना आप लोग अपने से अनुभव करके बोलिए कि यहाँ पर बैठे हैं तो किसी प्रकार का दुख है क्या? कोई दुख है? अभी घर जाने पर भले हो जाए, लेकिन यहाँ कुछ है क्या दुख? ऐसा कुछ नहीं है ना। कोई चिंता है? दुख का मतलब चिंता, सीधी सी बात है। यहाँ बैठने पर कोई टेंशन है, कोई चिंता है, और घर जाने पर फिर वही टेंशन, वही चिंता शुरू हो जाता है। बोलो जय सिया राम। इसका सबसे सीधा साधा फायदा यही है कि कथा में बैठने पर चिंता नहीं होता किसी बात का। कथा में बैठने पर चिंता नहीं होता है, चिंतन होता है भगवान का। और घर जाने पर चिंतन नहीं होता है, संसार की चिंता होती है। बोलो जय सिया राम। संसार की चिंता क्या? बोले धान काटना है, अभी पढ़ाई करनी है, नौकरी नहीं मिल रहा है, बिजनेस व्यापार बंद है, दुकान नहीं चल रही है, कैसे क्या होगा, यही सब बात है। ये चिंता है। और सब छोड़ करके भगवान की याद करना, यह चिंतन है। तो यहाँ बैठने पर चिंता नहीं होता है। और सबसे दुख क्या है? बोले चिंता जाती ही नहीं है। यही तो दुख है कि चिंता कभी जाती नहीं, और चिंता चिता पर ले जाती है। बोलो जय सिया राम। चिंता चिता पर ले जाती है। कहते हैं कितना भी बढ़िया भोजन करो, कितना भी रसमलाई खाओ, 56 प्रकार के भोग पाओ, यदि कोई टेंशन है, कोई चिंता है, तो आपका शरीर कभी बनने वाला नहीं है। और हम बता दें आपको, ऐसे ऐसे महात्मा हैं जो सूखी 3 दिन की रोटी मांग करके और पानी में भिगो के खाते हैं, और खूब मोटे हैं, हट्ठे कट्ठे हैं, तगड़े हैं, सूखी रोटी खा खा के नमक से। और हम लोग दाल चावल रोटी सब्जी अचार घी पूड़ी सलाद न जाने क्या क्या खाते हैं। फिर भी बहुत लोग तो मोटे होने के लिए कौन सी दवा चली वो ले लेते हैं। बोलो जय सिया राम। तो सत्संग में आने के बाद संसार की चिंता मिट जाती है। ये क्या कम फायदा है? बोलिए, ये कम फायदा है क्या? चिंता किसी चीज से मिटने वाली है ही नहीं। चाहे कोई दवा खा लो डॉक्टर के पास में जाकर के, वो क्या करेगा? आप ज्यादा चिंतित हो जाते हैं तो क्या करता वो? आपको नींद की गोली बस दे देता, और कुछ नहीं कर सकता है। और नींद की गोली का असर समाप्त होते ही फिर वही शुरू हो जाता है सवेरे जगते ही। बोलो जय सिया राम। एक आदमी हमसे बोले, एक बूढ़ी मैया बोली, महाराज जी कथा में क्या फायदा है? कोई एक अच्छा फायदा बताइए। हमने कहा सुनिए, घर में डबल बेड पर सोई हैं आप, एसी चल रहा है, पंखे चल रहे हैं, बढ़िया मखमल के गद्दे बिछे हैं, फिर भी आपको नींद नहीं आती है, और कथा पंडाल में आते ही हम आपको सुला सकते हैं। बोलो जय सिया राम। कथा पंडाल में आते ही बिना गोली दिए हम आप लोगों को सुला सकते हैं। ये कथा की महिमा है। घर पर जो नींद नहीं आती, बिस्तर पे, कथा पंडाल में आते ही वो श्रीमती जी आई जाती हैं। श्रीमती निद्रा देवी, कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है श्रीमती निद्रा देवी। राम जी से बोली, राम जी आपने हमारे पति को मार दिया, यानी कुंभकर्ण को मार दिया, तो मैं अपने पति का बदला लेकर के रहूंगी। यदि अपने पति का बदला नहीं लिया तो मैं भी निद्रा देवी नहीं। राम जी ने कहा कैसे लोगी बदला? निद्रा देवी बोले, आपके बैकुंठ में ताला मैं लगवा दूंगी। राम जी बोले कैसे ताला लगवाओगी? बोले आपके बैकुंठ में कोई जाएगा ही नहीं। राम जी बोले क्यों नहीं जाएंगे? निद्रा देवी बोले जहां कथा होगा, जहां सत्संग होगा, प्रवचन होगा, वहां जाकर के मैं श्रोताओं के सिर पर बैठ जाऊंगी।
बोलो जय सिया राम। अब महाराज जी कथा सुनाते रहेंगे और कथा सुनने वाले लोग आंख बंद करके झोंका लेते रहेंगे। कथा में नींद बहुत आती है। राम जी ने कहा देवी आप श्रोताओं के सिर पर जाकर के बैठ जाएंगी तो हम भी एक नियम लगा देंगे कथा में। क्या? बोले बीच बीच में जय श्री राम बुलवाते रहेंगे। तो बीच बीच में जय सिया राम बोलते रहेंगे तो निद्रा देवी नहीं आएंगे। बोलो जय सिया राम। अब ये तो 7 दिन आप लोग याद रखना ही पड़ेगा जय सिया राम। तो जरा जोर से बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम। तो कथा में चिंता मिट जाती है, चिंतन होने लगता है। इसलिए तो कथा में हम आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं। जो काम दवा से नहीं होती है वो काम दुआ करती है। हर काम दवा से नहीं होता है। और कथा में बैठने के बाद महाराज ऐसा चिंता मिटता है, ऐसा चिंता मिटता है। किसी किसी का ऐसा चिंता मिटता है कि जीवन में उसको कभी चिंता होता ही नहीं है। और दवा से क्या होगा? बोले सुबह शाम को खाएंगे, रात भर सोएंगे, फिर सवेरे उठते ही वही चीज हो जाएगा, फिर दवा खाना पड़ेगा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो दवा से ही जगते हैं, दवा से ही सोते हैं, दवा से ही मरते हैं। एक गोली खाएंगे, ये गोली किसकी है? बोले भूख नहीं लगती है तो एक गोली खाते हैं भूख लगने के लिए। फिर एक गोली खाएंगे, पूछे ये गोली कैसी है? बोले ये जो भोजन किए है ना तो उसको पचने की गोली है। अच्छा, फिर एक गोली खाएंगे, ये गोली किसकी है? बोले नींद नहीं आती है उसकी है। गोली से ही जीते हैं, गोली से ही मरते हैं, गोली से ही जागते हैं, गोली से ही सोते हैं। लेकिन कथा में एक मैया बोली महाराज जी आपकी कथा हमको बहुत अच्छी लगती है। हमने कहा क्या अच्छा लगता है? बोले हम घर पे 2-2 नींद की गोली खाती हूँ तो भी हमको नींद नहीं आती है, और आपकी कथा में बैठती है ऐसी चौकी नींद आवे महाराज, माने के बोलो। तो कथा में नींद क्यों आती है? चिंता मिट जाता है, भगवान का स्मरण होने लगता है, भगवान का चिंतन होने लगता है। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा। ऐसा रामायण है, रामायण सुरतर भी छाया। रामायण सुर, रामायण सुर तरु की छाया। दुख भय दूर निकट जो आया। दुख भय रामायण सुर, तरु की छाया। दुख भय दूर निकट जो आया। दुख भय निकट जो आया। चिंतामणि संसार में पाई जाती है, स्वर्ग में पाई जाती है। एक चिंतामणि है स्वर्ग में, जो उसके सामने बैठ के चिंता करेंगे वो मिल जाता है। एक कल्पतरु है, जो कल्पना करेंगे वो मिल जाएगा। कल्पतरु कल्प वृक्ष होता है, स्वर्ग में पाया जाता है। जो हम कल्पना करेंगे वो मिल जाएगा।